हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका पटोला। सो आज तो बनता है बोलना पहला और प्रणाम, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ दिल्ली से पहाड़, तो उनकी ही बोली में आप लोगों को ग्रीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी। ये वीडियो मैंने एक रात पहले शूट करा है, क्योंकि अगली रात को मुझे निकलना था जो 8 बजे का था। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि उसी दिन मुझे ऑफिस भी जाना था। घर से ऑफिस करते करते जो भी चीज़ें थी लास्ट मोमेंट पे आई थी। जो भी स्टिचिंग थी, ब्लाउजेस थे, वो लास्ट मोमेंट पे तैयार हुए थे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्लाउज़ के जो लटकन है वो भी नहीं लगाई थी। वही साड़ी है जो मुझे ब्राइड के घर से मिली थी, जो मैं संगीत या आप बोल सकते हैं महिला संगीत में पहनूंगी। और मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ कि इसके पीछे की लटकन ही नहीं है, तो ये मुझे लगानी थी। रात को बैठ के मैंने लगाई है वो। और उसके बाद जो मेरी सेकेंड साड़ी थी वो ये येलो रेड साड़ी है। ये इतनी बार मैं पहन चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर की हल्दी में पहनी थी, तो ये तब से रिपीट हुई जा रही है। और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, क्योंकि इसका फॉल कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसका ब्लाउज़ भी नहीं है, मिक्स एंड मैच करके ब्लाउजेस पहनती हूँ। तो ये किसी और साड़ी का जो इस पर चल जाता है। इसका ब्लाउज़ मैंने अभी तक सिलवाया भी नहीं है। और इसे पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं एक साथ ही सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे पेटीकोट, ब्लाउज़ एंड साड़ी, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ ना हो। ये जो थर्ड साड़ी है ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, हैंड प्रिंटेड, और इसे मैं एंगेजमेंट में पहनूंगी। इसका पेटीकोट मेरी मम्मी लेके आ रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था लेने का, या मैं भूल गई थी। मैंने एडवांस में मैचिंग चूड़ियों के सेट बना लिए थे, जो ये थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मेरे लहंगे से लेके साड़ी के हर चीज़ के अलग अलग सेट थे, जो मुझे चेंज करने थे। बना तो रही थी, पता नहीं मुझे टाइम मिलता नहीं मिलता, बट मैंने इतने सारा ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मेरे कुछ बैग्स थे जो मैं लेके जा रही थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मीशो का बैग है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी बैग जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो मैं इन्हें ऐसे बैग्स में रखती हूँ ताकि मुझे इजी रहे ढूंढना। मैं हर चीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज बैग में रखती हूँ ताकि मिले। फिर मैंने एक ग्रीन शरारा सूट रखा, जो एक मैंने नया डिज़ाइन करवाया था। ये मेरा ग्रीन कलर का मेहंदी आउटफिट था, खुद की मेहंदी का शरारा विद क्रॉप टॉप। तो और ये मेरी सिस्टर का कुर्ता था, जिसका गला मैंने बड़ा कटवा के इसके ऊपर पहन दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये येलो कलर का सूट की थोड़ा कंफर्टेबल कभी ज़रूरत पड़े तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। फिर कुछ मैंने कंफर्टेबल आउटफिट रख लिए थे, जैसे पीजीज नाइट वेयर, तो अच्छा था। फिर 2 कंफर्टेबल शूज़ रख लिए थे मैंने, एक था जूती और एक फुटवेयर मैंने रखी थी हील्स वाली, दोनों कला निकेतन से, बहुत अच्छा। फिर एक शॉल। फिर हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो थी गरुड़। फिर ये हम बीच रास्ते में खाने के लिए रुके थे। ये शिवा ढाबा था, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत बड़ा था। और बहुत सारे यहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे वो रुकते हैं खाने के लिए। ऑन एवरेज इसका खाना मुझे ठीक ठाक लगा, मगर जो लोकेशन उन्होंने क्रिएट कर रखी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यू था। तो यहाँ पे जो बज रहे थे, आई थिंक रात के 12:30-1 बजे का सीन है ये। तो हमने ऑर्डर करा था शिकंजी एंड एक थाली। हाँ, तो यहाँ पे हम खाने का वेट कर रहे हैं। तो शिकंजी हमारी आ चुकी थी। ये जैन शिकंजी हमने ऑर्डर करी थी, बहुत अच्छी थी। और थाली में मुझे सिर्फ पापड़ अच्छे लगे, मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दाल भी ठीक ठाक थी। पूरी रात ट्रैवल करके, लिटरली 14 आवर्स, मतलब 14 घंटे ट्रैवल करके हम पहुँच गए थे हमारी लोकेशन पे। 1 घंटे में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों तैयार हो गए थे। ये भी रिंग जब लाएंगे तो इंगेजमेंट के लिए इंगेजमेंट ट्रे ब्राइड की सिस्टर ने पकड़ी हुई है, ब्राइड भी आ चुकी है। तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ब्राइड की यहाँ पे एंट्री हो रही है। यहाँ पे आप हमें थोड़ा सा देख सकते हो, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी नंद यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं आगे सबसे आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है सबकी। अब रिंग भी लग चुकी है ट्रे में, तो प्रोग्राम हो गया है स्टार्ट। स्टेज पे ग्रूम आ चुके हैं। मैं आपको ग्रूम का नाम बता देती हूँ। इनका नाम जीवन है और ब्राइड का नाम फिर। एक दूसरे को इन्होंने रिंग्स पहनाई, रिंग एक्सचेंज करी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे दोनों। फिर हमने भी पिक्चर्स क्लिक करवाना शुरू करा। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर सबने पिक्चर क्लिक कराना शुरू करा, हमने भी क्लिक कराया। फिर हमारी पूरी फैमिली आई। तो अब मैं यहाँ पे बोल रही थी फ़ोटो भी ले लेना। यहाँ पे सृष्टि पीछे रो रही है, रो नहीं रही थी, वो नखरे करती है बस। तो ये ब्राइड की मम्मी, मेरी नंद,
मेरी मम्मी, मैं, फिर मेरे हस्बैंड, मेरे चाचा ससुर, मेरी चाची, फिर मेरी सास। तो सब यहाँ पे खड़े होके ग्रुप पिक्चर करा रहे हैं। सबके साथ पिक्चर क्लिक करवाई, फिर हम घर की तरफ आ गए कपड़े चेंज करने के लिए। फिर भी रास्ते में हमारा डांस नहीं रुका। ये मैं खेतों के बीच में डांस कर रही हूँ। तो जो वेन्यू से और उनका घर था वो बहुत 2 मिनट दूर था, तो बीच में खेत पड़ते हैं। तो हम छत पे आके और पिक्चर क्लिक कराने आ गए। तो ये मेरा पहले आउटफिट देख लीजिए, जो मैंने साड़ी पैक करी थी वो ऐसी दिखती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सारी वीडियो जो ली है वो मेरी नंद ने ली है। उस दिन पता चला कि वो मेरे हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है। तो वो अभी मेरी वीडियो भी देख रही होंगी। तो मैंने सबकी पिक्चर क्लिक करी है। ये मेरी मम्मी, मेरी सास, और ये जो है मेरी देवर की बेटी है। और यहाँ पे हम थोड़ी वीडियो भी बना रहे थे, रील मैंने बनाई है, मेरी नंद ने बनाई है। क्योंकि इतना सुंदर आउटफिट पहना है तो यूटिलाइज़ करना बनता है। तो ये शाम हो गई थी और डेकोरेशन बाकी की हो रही थी। बहुत बड़ा वेन्यू था, बहुत सुंदर था और डेकोर भी बहुत अच्छा था। हमें मेहंदी लगवानी थी तो हम मार्केट चले गए थे। भाई यहाँ पे मेहंदी का प्राइस आप सुनोगे तो बहुत महंगा, बहुत। अगर आप कलाई तक लगा रहे थे तो 300 रुपये, ये 300 रुपये की मेहंदी लगवा रहे हैं। ये मेरी नंद पहले मेहंदी लगवा रही हैं। इन्होंने दोनों हाथ पे लगाई और मैंने एक हाथ पे, क्योंकि 8 बज गए थे रात को और 8 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर हम यहाँ पे डांस करने आ गए थे। ये इंगेजमेंट की रात का ही है, मैं आपको पूरा बता रही हूँ। वहीं पे डांस कर रहे थे हम, उसी वेन्यू पे, स्टेज पे। बहुत मज़ा आया और आप भी इंजॉय करिए। और आपको लग रहा होगा कि ये कौन है जो इतना ज़बरदस्त डांस कर रहा है लड़का। ये ब्राइड का भाई है, सबसे छोटा भाई है। और इसका पेट नेम है मंटू, मोंटू नहीं मंटू। तो मेरा पेट नेम मोंटू है और इसका पेट नेम मंटू है। क्या ज़बरदस्त डांस करता है। पहाड़ी गाने के बाद देसी गानों की शुरुआत हुई थी। देसी मतलब जो पहाड़ी है ना, उन्हें पता होगा कि देसी गाने हम किसको कहते हैं, देसी लोग किसको कहते हैं। और मैं सच बताऊं तो यार, मेरे ससुराल में एक से बढ़कर एक डांस करते हैं। मेरे मायके में बहुत कम लोग अच्छा डांस करते हैं, मगर ससुराल में ज़बरदस्त। ये मेरी नंद है और मेरी नंद ने मेरे को पहले ही बोला था कि मोंटू तेरे को तो चलना है शादी में, नहीं तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। बस उनका मतलब यही था कि तेरे साथ डांस कर लूँगी और सज लूँगी, फ़ोटो खिंचवाऊँगी। उनका पर्पस यही होता है और मेरे को भी वही चीज़ें पसंद है जो उनको पसंद है। अब बात आ गई थी, हम ना घर चले गए थे। फिर मंटू ने ना अपने तरीके के गाने लगाने शुरू करे। फिर हम वापस आए रात के 11:30 बजे फिर से डांस करने। आई होप आपको मेरी फैमिली का ज़बरदस्त डांस बहुत अच्छा लगा होगा। ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि 2-3 दिन आपको यही दिखने वाला है। ये रौनक दिखने वाली है, ये डांस दिखने वाला है, पागलों वाले स्टेप दिखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। किसका डांस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।
फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।